लोकसभा का गणित सीरीज में आज आपको जानकारी देंगे रोहतक संसदीय सीट के बारे में। हरियाणा की रोहतक संसदीय सीट हमेशा से ही हॉट सीट रही है। इस सीट पर चौधरी देवीलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनावी जंग के किस्से देखने को मिले हैं। हुड्डा परिवार के नाम कई अनूठे रिकॉर्ड आज भी प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के लिहाज से रोहतक सीट के नजरिए से दर्ज हैं। इसके अलावा इस सीट से कई अन्य रोचक तथ्य भी जुड़े हैं। रोहतक एक ऐसी संसदीय सीट है जहां से पहले दादा सांसद बना, फिर बेटा और फिर पोता। इस लिहाज से एक सीट से 3 पीढ़ियों को सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ। खास बात यह है कि रोहतक संसदीय सीट से पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा ने जीत की हैट्रिक भी लगाई। इस सीट पर सर्वाधिक 4 बार जीत और हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर है। रोहतक सीट पर सबसे पहले साल 1951 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा सांसद बने। 1957 में दूसरी बार रणबीर सिंह हुड्डा यहां से लोकसभा में पहुंचने में सफल रहे। 2 बार रोहतक सीट से भारतीय जनसंघ को भी जीत मिली। साल 1962 में जनसंघ के उम्मीदवार चौधरी लहरी सिंह ने कांग्रेस के रणधीर सिंह को करीब 20,000 वोटों के अंतर से हराया। 1967 के चुनाव में कांग्रेस के रणधीर सिंह यहां से सांसद बने, जबकि 1971 में भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार मुख्तियार सिंह ने कांग्रेस के रणधीर सिंह को करीब 5,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। इसी प्रकार से 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल के शेर सिंह ने 2,60,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस के मनफूल सिंह को हराया। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के इंद्रवेश ने जनता पार्टी के उम्मीदवार शेर सिंह को करीब 1,22,000 वोटों के अंतर से हराया और इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई। साल 1984 में कांग्रेस के हरद्वारी लाल यहां से सांसद चुने गए, जबकि साल 1989 में चौधरी देवीलाल ने रोहतक संसदीय सीट से ताल ठोकी। उन्होंने कांग्रेस के हरद्वारी लाल को करीब 1,90,000 मतों के अंतर से हराया। साल 1989 में हुए चुनाव में चौधरी देवीलाल ने रोहतक के अलावा राजस्थान के सीकर और पंजाब के फिरोजपुर से भी चुनाव लड़ा था। फिरोजपुर से चुनाव हार गए थे, जबकि सीकर से उन्होंने बलराम जाखड़ को हराया। 1991 में रोहतक से पहली बार कांग्रेस की टिकट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाग्य आजमाया। उनके सामने थे हरियाणा की सियासत के सूरमा चौधरी देवीलाल। हुड्डा ने देवीलाल को हरा दिया। इसके बाद 1996 और 1998 के चुनाव में भी हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को पराजित कर जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि साल 1999 में चौधरी देवीलाल ने लोकदल से इंदर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। इंदर सिंह हुड्डा को पराजित करने में कामयाब रहे। इसके बाद साल 2004 में हुड्डा चौथी बार रोहतक से सांसद चुने गए। हुड्डा के अक्टूबर 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने यहां से जीत हासिल की। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने 2009 और 2014 के चुनाव में जीत दर्ज कर अपने पिता की तरह हैट्रिक लगाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा से चुनाव हार गए। दीपेंद्र हुड्डा के नाम रोहतक सीट से 2 और रिकॉर्ड भी शामिल हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र ने इनेलो की नफे सिंह राठी को करीब 4,44,000 वोटों से पराजित किया, जो रोहतक सीट पर एक रिकॉर्ड है। अक्टूबर 2005 में जब वे उपचुनाव जीतकर सांसद बने तो उनकी उम्र 27 साल 9 महीने थी। वे हरियाणा से सांसद बनने वाले सबसे युवा चेहरे थे। बाद में साल 2014 में 25 साल 11 माह की आयु में हिसार से सांसद बनकर दुष्यंत चौटाला ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। जहां सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड दीपेंद्र हुड्डा के नाम है, वहीं रोहतक सीट पर सबसे कम मतों से जीतने का रिकॉर्ड दीपेंद्र हुड्डा के पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम है। 1998 में हुए कांटे के मुकाबले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को महज 383 वोटों के अंतर से हराया था। उस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2,54,951, जबकि चौधरी देवीलाल को 2,54,568 वोट मिले थे। इससे हटकर देखें तो दीपेंद्र ने यहाँ पर हुए चुनावों में हमेशा शानदार मार्जिन से जीत दर्ज की है। 2009 के चुनाव में दीपेंद्र ने 4,44,000,
जबकि 2014 के चुनाव में 1,70,000 वोटों से जीत दर्ज की। लोकसभा का गणित सीरीज में यह था रोहतक संसदीय सीट का गणित। इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें।